स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक प्रीपोजिशन जिनका जो है यूज़ जो है एग्ज़ाम में यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भर भर के आते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ प्रीपोजिशंस का यूज़ देखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो प्रीपोजिशन हमारे हैं इफ़, अनलेस, अनटिल और टिल। ये इतने इम्पॉर्टेंट और बहुत ही देखने में बहुत ही ईजी लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंस प्रीपोजिशन है जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इनका यूज़ जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना ग्रामर एंड इंग्लिश क्लास। तो बच्चों, आज हम कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस का यूज़ देखने वाले हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा भर भर के आते हैं। आज हम इनका यूज़ भी देखेंगे और साथ में इनका अर्थ भी देखेंगे ताकि ये जो है आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाए, ताकि इसमें जो है कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम में आए तो आपसे कोई भी गलती ना हो। और इसके लिए ये गलती ना हो तो इसके लिए आपको हमारे इस चैनल के इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, ताकि जो है ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। अगर आपने एक भी पार्ट इसका मिस किया तो आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, यानी कि प्रीपोजिशन जो बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही यूनिक है। तो वो हमारे प्रीपोजिशन हैं इफ, अनलेस, अनटिल और टिल। अब देखिए, सबसे पहले हम इनका हिंदी में मीन्स देखेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है हिंदी में। अगर इफ की बात करेंगे तो इफ का अर्थ होता है यदि, यदि और अगर, अगर यदि भी होता है और अगर भी। और अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, यदि नहीं। और अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। और टिल का अर्थ होता है तक। अब तो इन चारों का अर्थ आपको हिंदी में पता हो चुका। इफ का अर्थ होता है यदि या अगर, अनलेस का होता है यदि नहीं, अनटिल का होता है जब तक नहीं और टिल का अर्थ होता है तक। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इफ, अनलेस, सबसे पहले देखेंगे इफ अनलेस हमारा क्या है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो इफ और अनलेस दोनों हमारा कंजक्शन है। इफ भी कंजक्शन है और अनलेस भी कंजक्शन है और टिल भी हमारा कंजक्शन है। केवल यहाँ पे टिल जो है हमारा ऐसा है जो कंजक्शन के साथ में ये क्या है, प्रीपोजिशन का भी काम करता है। अगर इफ की बात करेंगे तो ये हमारा कंजक्शन है और हमारा अनलेस भी कंजक्शन है और अनटिल भी हमारा कंजक्शन है। पर टिल हमारा क्या है, कंजक्शन प्लस प्रीपोजिशन, ये दोनों का काम करता है। कंजक्शन भी काम करता है, साथ में प्रीपोजिशन का भी काम करता है। अब हम देखेंगे इफ अनलेस। अब देखते हैं इफ अनलेस हमारा क्या है, कंडीशनल वर्ड और साथ में मैंने बताया कि कंजक्शन है। अब कंडीशनल वर्ड आपके दिमाग में आता होगा कि कंडीशनल वर्ड क्या है। कंडीशनल वर्ड वो होते हैं जिसमें हमारा कोई शर्त होता है, यानी कि एक तरह से काम करने के लिए शर्त रखी जाती है। यदि तुम परीक्षा में कठिन मेहनत करोगे तो सफल होगे, यदि तुम जो है अपना काम समय पर करोगे तो तुम्हारा जो कार्य में अपने सफल होगे, यदि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर मतलब अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे, ऑब्टेन कर पाओगे। यानी कि इसमें सब क्या किया गया है, एक शर्त रखी गई है आपके सामने, एक कंडीशन रखा गया है कि अगर ऐसा करोगे तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट ऐसा होगा। तो देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। देखिए, अगर इफ की बात करेंगे तो इफ इट रेन्स, यदि बारिश हुई, आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यानी कि उसने कंडीशन रखा कि एक शर्त रखी कि यदि बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इफ यू आर फोकस्ड, यू विल अचीव योर गोल, यदि तुम फोकस करोगे यानी कि अपने एग्जाम पे फोकस करोगे तो तुम्हें क्या होगा, यू विल अचीव योर गोल, तुम्हें अपना गोल प्राप्त होगा। यानी कि कंडीशन रखी गई है कि यदि अगर तुम अच्छे से फोकस करोगे तो तुम अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क ऑब्टेन कर पाओगे। अब देखिए, साथ में अनलेस भी हमारा क्या है,
कंजक्शन के साथ साथ ये भी कंडीशनल है। लेकिन क्या होता है कि इफ हमारा पॉजिटिव में आता है और अनलेस हमारा क्या है, निगेटिव में आता है। इफ हमारा अगर पॉजिटिव में है तो ये अनलेस हमारा निगेटिव में है। अब इसका देखिए, इसका मतलब बताया ना, यदि नहीं या फिर जब तक नहीं, दोनों अर्थ होता है। यदि नहीं भी कह सकते हैं और जब तक नहीं भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। यानी कि इसके सामने ये शर्त रखा गया है कि जब तक नहीं, यानी कि जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल अनलेस यू स्टडी। अब इसमें जरूरी नहीं है कि अनलेस हम स्टार्टिंग में यूज करें, अनलेस का यूज हम बाद में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि हमें एक, इसमें डबल सेंटेंस है तो एक सेंटेंस खत्म होने के बाद हमें इसमें क्वामा करना होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इफ यू फोकस्ड यू विल अचीव योर गोल। दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस खत्म होने के बाद हमें इसमें क्वामा करना होता है। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, तुम सफल नहीं हो सकते हो जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे। अब देखिए इनका अलग अलग अर्थ पता हो गया, इफ अनलेस का दोनों। अब हमने इसमें क्या सीखा, हमने इसमें दो बातें सीखी कि पहला हमारा इफ पॉजिटिव में यूज होता है और अनलेस हमारा निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो यहाँ पे हमें नॉट का यूज नहीं करना है, क्योंकि पहले से ही अनलेस क्या है, हमारा निगेटिव है। और साथ में ये हमारा कंडीशनल वर्ड है, यानी कि ये क्या है, एक शर्त रखता है हमारे सामने, और साथ में ये कंजक्शन का भी काम करता है। ये हमारा इफ अनलेस का यूज हो गया। अब हम देखते हैं अनटिल और टिल का यूज। देखिए इफ अनलेस की तरह, अब अनटिल भी, अनलेस की तरह अनटिल भी हमारा क्या है, निगेटिव क्या है, कंजक्शन है। ये भी क्या हमारा निगेटिव कंजक्शन। इसका हिंदी में अर्थ मैंने बताया, जब तक नहीं। और टिल हमारा क्या है, पॉजिटिव। टिल हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो टिल का अर्थ मैंने क्या बताया था, तक। अनटिल का यूज है, अर्थ है जब तक नहीं, और टिल का अर्थ है तक। अब इसमें देखिए टिल और अनटिल, ये समझ में आया, ये हमारा निगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। अब ये दोनों किसमें यूज होते हैं, टाइम शो करने में। ये हमारे जो है समय बताते हैं। तो साथ में अपना, अब देखिए अनटिल हमारा कंजक्शन है और टिल हमारा क्या है, साथ में कंजक्शन के साथ ये क्या है, प्रीपोजिशन। यानी कंजक्शन प्लस प्रीपोजिशन, ये कंजक्शन का भी काम करता है और प्रीपोजिशन का भी काम करता है। कौन करता है, टिल करता है। पर अनटिल हमारा क्या है, कंजक्शन है, और अनटिल हमारा क्या है, निगेटिव है, और टिल हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब आपके दिमाग में ये सेट हो गया होगा। और साथ में हमारा जो है अनटिल और टिल दोनों टाइम को शो करते हैं, यानी कि समय को दर्शाते हैं। अब देखिए ये दोनों ही टाइम को शो करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, आई स्टडीज until I got dark. I studied until, मैंने स्टडी किया जब तक it got dark, जब तक अंधेरा नहीं हो गया तब तक मैंने स्टडी किया। दूसरा एग्जांपल देखिए, I will stay until 4 o'clock, यानी कि मैं 4 बजे तक जो है स्टडी स्टे करूंगा। अब देखिए until का अर्थ क्या होता है, हमेशा जो है। इसमें कभी कभी किसी किसी वाक्य में अनटिल में क्या होता है, निगेटिव सेंस छिपा रहता है, लेकिन भाव हमारा वही आता है। आई विल वेट टिल द रेन स्टॉप। अब देखिए इसमें क्या है, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, टिल द रेन स्टॉप, जब बारिश बंद होने तक। अब देखिए अभी ये हमारा पॉजिटिव सेंस शो कर रहा है, अनटिल हमारा निगेटिव सेंस शो कर रहा है। द मूवी प्लेज टिल 10 PM, यानी कि ये मूवी जो है 10 बजे तक जो है प्ले होगी, यानी 10 बजे तक चलती रहेगी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इफ, अनलेस और अनटिल और टिल का यूज। एक बार फिर से हम इसको रिमाइंड करते हैं, फिर से हम इसको रिकैप करते हैं। देखिए अब सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे। इफ का अर्थ है यदि अगर, ये हमारा कंजक्शन है। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, ये हमारा अनलेस अनटिल हमारा निगेटिव है, और इफ और टिल हमारा
पॉजिटिव है इफ अनलेस हमारा कंडीशनल वर्ड है, और टिल हमारा कंजक्शन है, पर टिल अनटिल हमारा कंजक्शन है, पर टिल हमारा क्या है, कंजक्शन होने के साथ साथ ये टिल हमारा प्रीपोजिशन का भी काम करता है। अनलेस अनटिल नेगेटिव है, इफ और टिल पॉजिटिव है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बोर्ड के एग्जाम पे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका यूज कैसे करने के लिए आता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे बोर्ड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आता है, एक दूसरे यानी कि अनलेस से जो है इफ से अनलेस में चेंज करने के लिए आता है, और अनलेस से इफ में चेंज करने के लिए आता है, और इफ से अनलेस में आता है, टिल से अनटिल में आता है, और अनटिल से टिल में ट्रांसफर करने के लिए आता है। तो पहला एग्जांपल देखिए कैसे ट्रांसफर किया है। इफ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले। यदि बारिश हुई तो हम नहीं खेलेंगे। अब इसमें हमको किसका यूज करना है, अनलेस का, और अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं या फिर जब तक नहीं। तो मैंने बताया था कि अनलेस हमारा क्या है, निगेटिव है, इसीलिए इस सेंटेंस में हम पहले वाले सेंटेंस में हम नॉट का यूज नहीं कर देंगे, क्योंकि अनलेस पहले से ऑलरेडी ये क्या है, निगेटिव है। अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं हुई तो वी विल प्ले, हम खेलेंगे। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, इफ ही डज नॉट हैव टाइम ही विल नॉट हेल्प यू। यदि उसके पास समय नहीं है तो ही विल नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। इसमें भी हमें अनलेस का यूज करना है। तो देखिए अनलेस मैंने बताया कि ये क्या है, निगेटिव है, तो इसमें पहले वाले सेंटेंस में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। अनलेस ही हैज टाइम, यदि उसके पास समय नहीं है, ही विल नॉट हेल्प यू, तो तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तीसरा देखिए एग्जांपल, वेट हियर टिल आई रिटर्न। इसमें हमें अनटिल का यूज करना है, और अनटिल हमारा क्या है, निगेटिव है, और अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, और ये निगेटिव है। जैसे हमने अनलेस में निगेटिव में पहले वाले सेंटेंस में हमने नॉट का यूज नहीं किया, उसी तरह जो है हम अनटिल में भी क्या करेंगे, पहले सेंटेंस में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। अनटिल आई रिटर्न यानी कि जब तक मैं वापस नहीं आऊं, वेट हियर, इंतजार, यहाँ इंतजार करो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई रीड अ बुक टिल माई फादर केम होम, यानी कि इसमें हमें किसका यूज करना है, इसमें भी हमें अनटिल का यूज करना है, इसमें भी हमें अनटिल का यूज करना है, यानी कि जब तक नहीं। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, टिल माई फादर केम हियर, जब तक मेरे पिताजी आएंगे या आए तब तक मैं किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें हमें अनटिल का यूज करना है, तो पहले सेंटेंस में हमें नॉट का यूज नहीं करना है। अनटिल माई फादर केम हियर, जब तक मेरे पिताजी यहाँ नहीं आए, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में कैसे जो है अनलेस को इफ को अनलेस में, और अनलेस को इफ में, और टिल को अनटिल में, अनटिल को टिल में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। देखिए जैसे हमने अभी इफ को अनलेस में यूज किया, उसी तरह हम अनलेस को इफ में हमें सेम वैसे ही यूज करना है, और जैसे हमने अनलेस का यूज टिल में किया, उसी तरह हमें टिल का यूज अनलेस में करना है। सेम फार्मूला है। आई होप ये हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भी भूलिए, और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, ताकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बोर्ड के एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम बनाते रहें। तो मिलेंगे अगले ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।